फ़ोटोशॉप के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि फ़ोटोशॉप का काम हमारा फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए हम इसका तो हमारी फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको फ़ोटोशॉप ओपन करना बता देते हैं कि हम फ़ोटोशॉप को ओपन कैसे करते हैं। जैसे आपको पिछली क्लास के बारे में आपको बताया था कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हमने वर्ड ओपन किया, एक्सेल ओपन किया, पावर पॉइंट किया, तो उसी तरह से हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएँगे। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद जैसे ही आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हमारे पास विंडो ओपन होती है और विंडो के अंदर हमारे पास फ़ोटोशॉप, पेज मेकर जो भी प्रोग्राम्स हैं वो आपको ओपन होते हैं। तो सबसे पहले हम एडोब फ़ोटोशॉप के ऊपर काम पे क्लिक करेंगे। एडोब फ़ोटोशॉप के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो फ़ोटोशॉप है वो ओपन हो जाएगा। अगर आप ऐसे ओपन नहीं करते हैं तो विंडो प्लस आर रन कमांड आप यूज़ कर सकते हैं। विंडो आर तो रन कमांड आपका ओपन हो जाएगा। रन कमांड के अंदर आप टाइप करेंगे फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप लिखना है आपको और उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है या फिर आप माउस से ओके पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो आपका फ़ोटोशॉप जो है वो ओपन हो जाएगा। फ़ोटोशॉप के ओपन होने के बाद सबसे पहले देखो हमारे पास टाइटल बार है। हम पहले फ़ोटोशॉप का थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो फ़ोटोशॉप में सबसे पहले हमारे पास है एडोब फ़ोटोशॉप टाइटल बार। अब फ़ोटोशॉप से पहले जो एडोब है, ये एडोब क्या है? एडोब एक कंपनी है जिसने फ़ोटोशॉप और पेज मेकर को लॉन्च किए हैं। तो सबसे पहले जो है हम एडोब फ़ोटोशॉप कर रहे हैं, तो एडोब कंपनी ने फ़ोटोशॉप को बनाया है और 7.0 वर्ज़न हम कर रहे हैं। हम जो इस फ़ोटोशॉप के ऊपर अभी वर्क कर रहे हैं, वो है 7.0। जैसे हमने सबसे पहले हमने बेसिक किया। बेसिक के अंदर हमने देखा कि हमारे पास हमने वर्ड का यूज़ किया था। वर्ड में हम डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे थे, एक्सेल में हम वर्कशीट यूज़ कर रहे हैं, पावर पॉइंट के अंदर हम प्रेजेंटेशन यूज़ कर रहे हैं। सभी के पेजेस अलग-अलग होते हैं। उसी तरह फ़ोटोशॉप है, तो फ़ोटोशॉप के अंदर जितना भी हमारा काम है, वो सारा काम हमारा लेयर्स के ऊपर होता है। लेयर्स क्या होते हैं? वो जब हम फ़ोटोशॉप के अंदर काम करेंगे, तब हम देखेंगे कि हमारी जो लेयर्स होती है, वो लेयर होती क्या है। उससे पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास टाइटल बार है। टाइटल बार के ऊपर वही 3 बटन जो हमने पिछली क्लास में आपको बताया कि मिनिमाइज़, रिस्टोर डाउन और क्लोज़ बटन। उसके बाद हमारे पास है मेन्यू बार। अब देखो, जैसे हमने बेसिक किया, बेसिक में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो हमने किया, उसमें मैंने आपको बताया कि हमारे पास टैब होती है। जिस भी टैब पे हम क्लिक करते हैं तो उसके ऑप्शन आपके सामने शो हो जाते हैं। लेकिन फ़ोटोशॉप, पेज मेकर, कॉरल ड्रा, इनके अंदर आपकी मेन्यू बार होती है। मेन्यू बार का मतलब होता है जैसे आपने फाइल पे क्लिक किया, फाइल पे क्लिक करने के बाद जो भी ऑप्शंस होंगे फाइल के, वो सारे आपके ओपन होंगे, आपकी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहे। लेकिन जैसे ही आप फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके फाइल के जितने भी ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। उसके बाद है आपके पास टूल बार, टूल ऑप्शंस। मेन्यू बार के जस्ट नीचे हैं आपके टूल ऑप्शंस और यहाँ पे है आपका टूल बॉक्स। तो जितने भी आपके फ़ोटोशॉप, पेज मेकर और कॉरल ड्रा जो आपके डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर हैं, डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा मेन रोल आपका सिर्फ टूल बॉक्स का होता है। टूल बॉक्स के अंदर जितने भी हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं, हम एक-एक ऑप्शंस का अलग-अलग यूज़ करके देखेंगे, आपको बताएँगे अलग-अलग इसका क्या यूज़ होता है, कहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास सिर्फ ये टास्क बार है। अब हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम फाइल ऑप्शन में जाएँगे। फाइल ऑप्शन में जाने के बाद सबसे पहले हम न्यू, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम पे जब हम काम करते हैं तो सबसे पहले काम करने से पहले हम नए पेज को लेते हैं और नए पेज को लेने के लिए हम जाएँगे फाइल मेन्यू के अंदर। फाइल मेन्यू के अंदर हमारे पास न्यू ऑप्शन दे रखा है। जैसे ही हमने न्यू के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। डायलॉग बॉक्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमें दे रखा नेम और नेम के अंदर दे रखा अनटाइटल। अनटाइटल 1 है, यहाँ पे हम अपने पेज का नाम भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम फाइल के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हार्ड्रॉन, मैंने अनटाइटल की जगह यहाँ पे लिखा हार्ड्रॉन। अब ये हार्ड्रॉन लिख के जो मैं पेज दे दूँगी, सिर्फ मेरे पेज का नाम होगा, ना कि मेरी फाइल सेव होगी। क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं उनके अंदर जैसे ही हम कोई भी नाम देके फाइल कॉपी करते हैं तो हमारी फाइल सेव होती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हार्ड्रॉन हमारे जो
फोटोशॉप का जो पेज होगा उस पेज का सिर्फ नाम शो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रीसेट साइज। प्रीसेट साइज हमारा क्या होता है? प्रीसेट साइज हमारा जो फोटोशॉप होता है, फोटोशॉप के पेज के साइजेस होते हैं। हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद देखिए हमारे पास जो भी पेजेस हैं वो कस्टम हैं, डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज, लेटर का है, लीगल्स है, टेलीबॉल्ट है। जो भी हमारे पेजेस दे रखे हैं हम यहाँ से कोई भी एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे मैंने 864 बाई 480 वाइट को सिलेक्ट किया है, इसके अंदर ये मेरे पेज की हाइट और विड्थ शो कर रहे हैं। जो 864 है वो मेरे पेज की विड्थ है और जो 480 है वो मेरे पेज की हाइट है। ठीक है, पेज को आप पिक्सल में लेना चाहते हैं, इंचेस में लेना चाहते हैं, सेंटीमीटर में लेना चाहते हैं, मिलीमीटर में लेना चाहते हैं, पॉइंट्स में लेना है, आपको पिक्सेस में लेना है, कॉलम्स में लेना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन होता है इसकी क्वालिटी, वो इसकी 72 होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मोड। अब फोटोशॉप के अंदर सबसे पहले हमें हमारे पेज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जितना आप पेज के बारे में सीखेंगे उसके बाद हम आपको लेयर के बारे में बताएंगे। जिस भी बच्चे को पेज और लेयर के बारे में अच्छे से पता लग गया उसकी फोटोशॉप के ऊपर सबसे ज़्यादा कमांड हो जाएगी। उसके बाद है हमारे पास मोड। अब मोड के अंदर हमारे पास जैसे ही हम ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो कुछ मोड के ऑप्शन शो करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बिटमैप, सेकंड है हमारा ग्रेस्केल, नेक्स्ट है हमारा आरजीबी, उसके बाद है सीएमवाई की और लैब कलर। बिटमैप होता है, बिटमैप का नाम आपने सुना होगा। जब आपने सबसे पहले कंप्यूटर में काम करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने एमएस पेंट सीखा था। पेंट के अंदर पेंट की एक्सटेंशन फॉर्म होती है डॉट बीएमपी, जिसको हम बिटमैप बोलते हैं। तो ये पेंट की एक्सटेंशन फॉर्म होती है बिटमैप का पेज लेने के लिए। उसके बाद ग्रेस्केल, अगर हम ग्रेस्केल मोड लेते हैं तो उसके बाद हम इसके ऊपर जो भी काम करेंगे पेज के ऊपर वो सारा हमारा ग्रे के अंदर आएगा। फोटोशॉप के अंदर आरजीबी कलर, मोस्टली हम जितना भी सिस्टम होता है हम काम करते हैं तो हमारे 3 ही कलर होते हैं आरजीबी। आरजीबी की फुल फॉर्म होती है रेड ग्रीन ब्लू कलर। और फोटोशॉप में भी जब हम इसको यूज करते हैं तो हमारे पास आरजीबी कलर होता है। उसके बाद है सीएमवाई के कलर। फोटोशॉप में जब हम काम करेंगे देन हम आरजीबी कलर का यूज करेंगे। और सीएमवाई के जो होता है वो हमारे प्रिंटर के अंदर होता है। प्रिंटर के अंदर जब हम किसी भी टॉपिक को प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने के लिए हमारा जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर के अंदर कभी भी आरजीबी कलर नहीं होता। प्रिंटर के अंदर सिर्फ सीएमवाई के कलर होता है। सीएमवाई के कौन कौन से कलर होते हैं हमारे? श्याम, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। अब यहाँ पे ब्लैक हमारा कैसे होता है? CMYK, श्याम, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक कलर। उसके बाद जब हम कोई लैब का काम करें तो हम यहाँ पे लैब कलर यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अलग अलग कलर यूज़ करके देखते हैं। तो मैं यहाँ से लेती हूँ बिटमैप। मैंने मोड में फर्स्ट बिटमैप को सिलेक्ट किया। उसके बाद हमारे पास कंटेंट है। कंटेंट के अंदर हमारे ये बैकग्राउंड शो करता है कि बैकग्राउंड आपको वाइट चाहिए या बैकग्राउंड आपको कलर में चाहिए या बैकग्राउंड आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट के अंदर हमारा कोई भी बैकग्राउंड नहीं होता। जो हमारा पीएनजी फॉर्मेट होता है, कल मैंने आपको बताया था कि पीएनजी जेपीजी के बारे में, तो ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है। आपका फोटोशॉप के अंदर जो आपका एग्जाम होता है तो उसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि फोटोशॉप के अंदर बाय डिफॉल्ट नॉर्मली हमारा बैकग्राउंड कलर कैसा होता है? तो वो आपका वाइट होता है। अब हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं वाइट और उसके बाद हम क्या करते हैं ओके। ओके करने के बाद अब ये देखो मेरा यहाँ पे एक पेज शो कर रहा है। उसके बाद जो हमारा पेज है इसके ऊपर हम किसी भी डायरेक्ट टूल का यूज नहीं करेंगे। टूल से पहले हम इसके अंदर फोटोशॉप नाम से ही पता लग रहा है कि इसका जो भी काम होगा वो फोटोज के ऊपर होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोटो लेंगे। अब फोटो लेने के लिए हम फाइल के अंदर जाएंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। तो ओपन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कुछ फोटोज हैं। अगर हमारे आपके सिस्टम में कहीं पर भी कोई भी फोटोज है तो आप उन फोटोज का यूज कर सकते हैं। अब फोटोशॉप के अंदर जितना भी काम होगा वो सिर्फ आपके फोटोज के ऊपर होगा। अभी मेरे पास सिस्टम में फोटो शो नहीं हो रही है। अब
अब मैंने आपको बताया था कि मोड के बारे में, अगर हम बिटमैप पे जो बिटमैप का मोड जो यूज़ कर रहे हैं, बिटमैप के अंदर हमारे पास कोई भी पिक्चर्स जो होगी वो हमारे यहाँ पे शो नहीं करेगी। जैसे कि ये मेरी पिक्चर्स के रूप में ले रही हूँ। सबसे पहले हम पिक्चर्स को लेके आने के लिए, जैसे कि अभी मेरे पास एक टेक्स्ट फॉर्मेट यहाँ पे शो कर रहा है फ़ोटोशॉप में काम करने के लिए। अभी मेरे सिस्टम में और फ़ोटोज़ नहीं है, कल वाले नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसके अंदर मैं सिस्टम के अंदर कुछ फ़ोटोज़ डाउनलोड करूँगी, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फ़ोटोशॉप के बारे में। तो सबसे पहले हम टूल बॉक्स के अंदर यूज़ करते हैं, सेकंड जो हमारा टूल होता है वो होता है मूव टूल। और हम यहाँ पे मूव टूल का यूज़ करेंगे क्योंकि फ़ोटोशॉप के अंदर कभी भी हम ओरिजिनल पिक्चर्स पे काम नहीं करते हैं। जो भी हमारी फ़ोटो होती है उस फ़ोटो को सबसे पहले हम पेज के ऊपर लेके आएँगे, पेज के ऊपर लेने के बाद ही हम उस फ़ोटो के ऊपर कुछ वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टूल बॉक्स के अंदर जो हमारा मूव टूल होता है, सेकंड नंबर का जो टूल है वो आपका मूव टूल है। मूव टूल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखिए जो मूव टूल का जो ऑप्शन जो यहाँ पे पॉइंट शो कर रहा है, अब देखो सेम ऑप्शन मेरा यहाँ पे शो कर रहा है पेज के ऊपर, जो भी फोटोज मैंने अभी ली हैं। यहाँ पे माउस की लेफ्ट की को मैं प्रेस करके रखती हूँ और इस पेज फोटोज को अपने पेज के ऊपर लेके, अब देखिए जैसे ही मैं माउस की लेफ्ट की को प्रेस करके इस पेज के ऊपर लेके आती हूँ तो एक सर्कल में बैन का ऑप्शन मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। ये बैन का ऑप्शन किस लिए शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो पेज है उसका जो मोड है वो मेरा यहाँ पे बिटमैप का है। अगर आपका पेज बिटमैप का है तो उसके ऊपर आपकी कोई भी पिक्चर्स यहाँ पे नहीं आएगी। अगेन एक बार हम यहाँ पे इस पेज को कर देते हैं डिलीट और हम यहाँ पे सेकंड मोड का यूज करके देखते हैं। न्यू पे जाओगे और सेम फॉर्मेट है मेरा यहाँ पे। टाइटल में अगर आप कोई नाम देना चाहते हैं तो नाम दे सकते हैं। जैसे मैं अगेन यहाँ पे एक बार फिर से हार्टोन नाम दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे अगेन एक बार यहाँ पे हार्टोन नेम टाइप किया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है प्रीसेट साइज। प्रीसेट साइज मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। आपको दिखाने के लिए मैं एक बार इसको चेंज कर देती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे मोड बिटमैप रखा है। अब यहाँ से मैं बिटमैप को चेंज करके ग्रेस्केल मोड ले लेती हूँ। ग्रेस्केल लेने के बाद मैं यहाँ पे करती हूँ ओके। ओके करने के बाद देखिए मेरे पास सेम पेज आ गया। हार्टोन मैंने कहा था, हार्टोन जो आपने नाम दिया वो सिर्फ आपके पेज का नाम होगा, आपकी फाइल का नाम नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो मेरा पेज है इसके ऊपर यहाँ पे फोटोशॉप का आइकन शो कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड मेरा जो यहाँ पे हार्टोन है वो मेरा फाइल का जो मैंने अभी यहाँ पे पेज का नाम दिया था ऊपर वो नाम शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे ग्रे शो कर रहा है, मीन्स मेरा जो पेज है वो यहाँ पे ग्रेस्केल मोड के अंदर है। अगेन मैंने यहाँ से मूव टूल को सिलेक्ट किया, माउस की लेफ्ट की को प्रेस किया और मैंने पेज के ऊपर इसको ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास और अदर्स कोई पिक्चर्स नहीं है अभी फिलहाल, इसलिए वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है अच्छे से। हम एक बार फिर से यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कोई सिस्टम में कोई पिक्चर्स है। आई थिंक मैंने सेव की थी पिक्चर्स। हम यहाँ पे पिक्चर्स देख लेते हैं, अगर मेरे पास कोई पिक्चर्स होगी तो हम यहाँ पे क्योंकि पिक्चर्स होने के बाद आपको थोड़ा सा अच्छे से फोटोशॉप समझ में आ जाएगा। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास सिस्टम में फिलहाल अभी कोई पिक्चर्स ऐसी है। अभी मेरे पास सिस्टम में कोई भी पिक्चर्स यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। चलो कल वाली क्लास में बताती हूँ आपको पिक्चर्स के बारे में। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर्स आने के बाद जिस पिक्चर्स को मैंने सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर्स को ओपन किया, अगर मेरे पास कोई पिक्चर्स नहीं थे, अभी मेरे पास एक टेक्स्ट की पिक्चर्स हैं। और इस पिक्चर्स को जैसे ही हम पेज के ऊपर लेके आए हैं, अब यहाँ पे देखिए हम इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप इसको रखना चाहें अच्छे से रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इससे पहले जो मेरा मोड था पेज का वो मेरा बिटमैप था और बिटमैप के पेज के ऊपर कभी भी यहाँ पे पिक्चर शो नहीं करती। अब मैंने यहाँ पे ग्रे मोड ले रखा है, ग्रे की बजाय अब मैं यहाँ पे आरजीबी मोड लेती हूँ।
जिस सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद मैंने न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे प्रीसेट साइज और टाइटल में कुछ नाम ना देके हम डायरेक्ट यहाँ पे मोड चेंज कर लेते हैं आरजीबी। आरजीबी लेने के बाद मैंने यहाँ पे ओके किया। ओके करने के बाद अब देखिए मेरे पास जो पेज आ गया वो एक आरजीबी मोड में है। यहाँ पे देखिए आरजीबी की फुल फॉर्म मैंने पहले भी आपको बताई थी कि रेड, ग्रीन और ब्लू होता है। जो भी हमारे सिस्टम में वर्क होता है वो सारा हमारा रेड, ग्रीन, ब्लू फॉर्मेट में होता है, कलर्स में होता है। उसके बाद मैंने मूव टूल को सिलेक्ट किया। सबसे पहले हम मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जो हमारा माउस है हम यहाँ पे लेके आएंगे। जिस भी पिक्चर्स को आप अपने पेज के ऊपर लेके जाना चाहते हो उस पिक्चर्स के ऊपर पॉइंटर को रखेंगे और माउस की लेफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे। और जब आपका ये एरो और प्लस का सिंबल आ जाए देन पेज के ऊपर आप इसको ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद जो पिक्चर्स है वो आपकी पेज के ऊपर शो कर देगा। और जिस भी ऑप्शंस का आप यूज करेंगे वहीं से आपके टूल ऑप्शंस जो है वो आपके वहाँ से चेंज हो जाएंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे मूव टूल के ऊपर क्लिक किया तो देखिए मूव टूल के कुछ ऑप्शंस यहाँ पे शो कर रहे हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे CMY के कलर यूज कर सकते हैं, लैब कलर यूज कर सकते हैं। CMY के और लैब कलर दोनों हमारे RGB की तरह काम करेंगे इसके अंदर। लेकिन CMY के कलर मोस्टली हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी पिक्चर्स का प्रिंट निकालना हो। जब आप फोटोग्राफर के पास जाते हैं अपनी फोटो बनवाने के लिए तो देन वो CMY के कलर यूज करता है क्योंकि उसको प्रिंट करना होता है फोटोज को। अभी हम यहाँ पे प्रिंट का कोई काम नहीं कर रहे हैं इसलिए हम इसको RGB मोड में रख रहे हैं। उसके बाद जैसे ही हम कोई भी पेज लेते हैं, पेज के ऊपर मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सबसे पहले आपको बताया था कि फोटोशॉप के अंदर जब भी हम काम करेंगे तो हमारा लेयर का काम होगा। अब लेयर होती क्या है, जैसे ही हम फोटोशॉप के अंदर काम करते हैं, जैसे मैं इस पिक्चर्स को लेके आई, अगेन मुझे दोबारा इसी जो पिक्चर्स में स्क्रीन पे है मैं दोबारा से इसी पिक्चर्स को अपने पेज के ऊपर लेके आ रही हूँ। तो ये देखिए अब ये टेक्स्ट तो मेरा एक ही पिक्चर से मैं कितनी बार भी अपने पेज के ऊपर लेके आ सकती हूँ। अब यहाँ पर जब हम चेक करेंगे तो ये वाली मेरी अलग लेयर है और ये वाली इससे पहले वाली मेरी अलग लेयर है और ये मेरा बैकग्राउंड है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये वाली मेरी लेयर 1 है, ये वाली मेरी लेयर 2 है या फिर ये मेरा बैकग्राउंड है? तो सबसे पहले जब भी हम फोटोशॉप में काम करेंगे तो विंडो मेन्यू के अंदर हम जाएंगे और यहाँ से हमारे पास एक लेयर का ऑप्शन है। विंडो मेन्यू के अंदर हमारे पास लेयर का ऑप्शन है। यहाँ से हम लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद साइड में मेरे पास एक ऑप्शन शो करेगा लेयर्स का। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे फर्स्ट मैंने बताया था आपको कि लेयर्स के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हमारा फोटोशॉप के अंदर लेयर्स का होता है। अब लेयर्स के अंदर हम बैकग्राउंड, सबसे पहले ये देखिए मेरा बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड जो है वो मेरा यहाँ पे वाइट कलर का मैंने यूज़ कर रखा है। सबसे पहले मैंने आपको जब पेज लिया तब मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे कलर बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हम वाइट बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी वाइट बैकग्राउंड का यहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद मेरी यहाँ पे लेयर 1 है, लेयर 1 है तो ये वाली देखो मेरी लेयर मूव कर रही है। उसके बाद अब सेकंड वाली लेयर मेरी वर्क नहीं कर रही। सेकंड लेयर के ऊपर मैं क्लिक करूँगी तो अब देखिए सेकंड वाली लेयर मेरी मूव कर रही है। अब फर्स्ट वाली लेयर जो मेरी यहाँ पे मूव नहीं कर रही है। बैकग्राउंड पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मेरी दोनों में से कोई भी लेयर यहाँ पे मूव नहीं कर रही है। फोटोशॉप के अंदर बैकग्राउंड हमेशा हमारा लॉक्ड होता है। बैकग्राउंड को हम लेयर के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं और लेयर को भी वापस हम बैकग्राउंड बना सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम आज जब आगे की क्लासेस लेंगे तो उसके अंदर आगे बताएंगे आपको। यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे लेयर 1 और लेयर 2 जो मैंने ले रखी है, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक लेयर को यहाँ पे हाइड कर दूँ। डिलीट नहीं करना, मुझे सिर्फ अपनी लेयर को हाइड करना है। तो हम लेयर को हाइड कैसे करेंगे? जो आपको ये लेयर का ऑप्शन शो कर रहे हैं, थोड़ा सा जूम साइज कर देती हूँ इसका, ये देखिए लेयर के अंदर ये वाला जो ऑप्शन है, जो मेरी आईज बनी हुई है, इंडिकेट लेयर विजिबिलिटी जिसको बोलते हैं। इस इंडिकेट लेयर विजिबिलिटी के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए मेरी जो लेयर है वो यहाँ से हाइड हो चुकी है। अब मेरे पेज के ऊपर सिर्फ मेरा एक बैकग्राउंड शो कर रहा है और यहाँ पे जो मेरी लेयर्स है वो दोनों लेयर्स मेरी यहाँ पे हाइड हो चुकी हैं। यहाँ से अगर हम अगेन इसी बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए मेरी लेयर शो कर रही है। यहाँ से हम लेयर को हाइड एंड शो करते हैं। जैसे हमने वर्ड और एक्सेल प्रोग्राम किए थे उनके अंदर हमारे पास सिलेक्शन एंड विजिबिलिटी का जो ऑप्शन था कि हम लेयर्स को यहाँ पे हाइड करना चाहें, शो करना चाहें, तो सेम उसी तरह हम यहाँ पे हमारे पास विजिबिलिटी का ऑप्शन शो करता है।
इंडिकेट के साथ, तो मैं यहाँ से इस ऑप्शंस को हाइड एंड शो कर सकती हूँ। मीन्स जो भी मैंने लेयर ले रखी है, लेयर पे मेरी कोई फोटो है, कोई टेक्स्ट है, उसका अगर मुझे कोई काम करना है तो वो मेरे यहाँ पे हाइड एंड शो कर सकती हूँ। उसके बाद अगर मैं यहाँ से लेयर को हाइड करती हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ चाहती हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड ले रखा है, बैकग्राउंड के अंदर मैं थोड़ा सा कलर डालना चाहती हूँ कि जो बैकग्राउंड मेरा वाइट है तो वाइट ना हो के जो मेरा बैकग्राउंड है वो मेरा कलरफुल आए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो मेरे पास टूल बॉक्स के अंदर जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर शो कर रहे हैं, ऊपर वाला जो मेरा कलर है ब्लैक कलर है वो मेरा फोरग्राउंड कलर है, और व्हाइट कलर जो वो मेरा एक बैकग्राउंड कलर, क्योंकि मेरे पेज के ऊपर भी अभी शो कर रहा है ना कि मैंने जब पेज लिया था तो मैंने बैकग्राउंड को व्हाइट रखा था। हम यहाँ पे ब्लैक के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगी कलर्स के ऊपर, आप फोरग्राउंड और बैकग्राउंड जिस भी कलर को आप चेंज करना चाहें उसके कलर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक कलर पिकर्स का ऑप्शन हाईलाइट होगा, मतलब कलर डायलॉग बॉक्स, जिसके अंदर आप कोई भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए। अब साइड में आपको वर्टिकल में यहाँ पे शो करा आपको किस तरह का कलर चाहिए, तो जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन ब्लैक ब्लू के ऊपर क्लिक किया, ग्रीन पे क्लिक किया, येलो पे क्लिक किया, रेड पे क्लिक किया, पिंक पे लिया, जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए आपको यहाँ से कलर दे सकते हैं। कलर को आप लाइट एंड डार्क भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से देखिए मेरा जो कलर है, मैं जो व्हाइट है इसकी साइड अगर आप लेके सकते तो कलर को लाइट भी ले सकती हूँ। डार्क मोड में चाहिए तो आप ब्लैक की साइड लेके आएंगे तो जितना ब्लैक में दर जाएगा उतना ही आपका यहाँ पे डार्क कलर हो जाएगा। तो आपको जिस भी तरह का कलर चाहिए तो आप उस कलर को यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से आप उसको ओके कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास एक कस्टम ऑप्शन भी होता है जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग तरह के बहुत सारे कलर होते हैं। आपको जिस भी तरह के कलर्स को यूज करना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे लाइट एंड डार्क शेड ऑलरेडी आपकी बनी हुई होती है। जैसे कि मैंने इस कलर को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ओके किया। अब देखिए यहाँ पे मेरा फोरग्राउंड कलर यहाँ पे तो चेंज हो गया है, पेज के ऊपर तो मेरा कोई इफेक्ट नहीं हुआ इसका, क्योंकि फोटोशॉप के अंदर पेज के ऊपर कलर डालने के लिए आपको शॉर्टकट की का यूज करना पड़ता है। शॉर्टकट की क्या हुआ कि मैं अभी आपको रिपीट करूंगी। एक बार हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर है इसको और चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर पे जैसे आपने क्लिक किया, अगर आप फोरग्राउंड कलर के ऊपर माउस की लेफ्ट की का यूज करते हैं तो आपका फोरग्राउंड कलर चेंज होगा, और अगर आप बैकग्राउंड के ऊपर लेफ्ट की का यूज करते हैं तो आपका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। अब हम यहाँ पे एक बार ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे ब्लू कलर चाहिए अपने बैकग्राउंड में। मैंने क्लिक किया, ऑल्ट के साथ हम डिलीट की का यूज करेंगे। अब देखिए ऑल्ट के साथ मैंने डिलीट की यूज किया तो मेरे पेज का कलर ग्रीन आ गया। अगर मुझे अपने पेज का कलर ग्रीन फोरग्राउंड कलर ना लेके मुझे अपने पेज का बैकग्राउंड कलर यूज करना है तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर किस तरह से अप्लाई करेंगे। हमने अभी ऑल्ट के साथ डिलीट की यूज की है। अगर हम कंट्रोल के साथ डिलीट की यूज करते हैं तो हमारा यहाँ पे तो बैकग्राउंड कलर शो हो जाएगा। जो भी पेज मैंने ले रखा है उस पेज के ऊपर अगर आप ऊपर वाला फोरग्राउंड कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑल्ट के साथ डिलीट की यूज कर सकते हैं, और बैकग्राउंड कलर अगर आपको चाहिए तो आप कंट्रोल के साथ डिलीट की यूज कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ आप डिलीट की भी यूज कर सकते हैं और ऑल्ट के साथ आप बैक स्पेस भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही कीज आपका कलर्स के लिए यूज होंगी। अगर आपको कलर फिल करना है अपने बैकग्राउंड के अंदर लेना है, पिक्चर्स में लेना है, सिलेक्शन एरिया के अंदर अगर आपको कलर लेना है तो सिलेक्शन एरिया के अंदर आप किस तरह से कलर लेते हो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ पे नॉर्मली फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को अपने आपको बैकग्राउंड के ऊपर किस तरह से अप्लाई करना है वो हम एक बार यहाँ पे चेक कर रहे हैं। हम यहाँ पे ऑल्ट के साथ डिलीट की यूज करें तो भी हमारा यहाँ पे कलर फिल हो रहा है, और अगर कंट्रोल के साथ डिलीट की यूज करें तो हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पे शो करेगा। कंट्रोल के साथ डिलीट की और कंट्रोल के साथ बैकस्पेस की, दोनों ही की हमारे बैकग्राउंड कलर फिल करने के लिए यूज की जाती हैं। और ऑल्ट के साथ डिलीट की और ऑल्ट के साथ बैकस्पेस की वो हमारी यहाँ पे फोरग्राउंड कलर के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही केसेस के अंदर हम दोनों चीज का यूज कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ चाहे तो आप बैकस्पेस यूज करें, चाहे तो आप डिलीट की यूज करें, वो आपके फोरग्राउंड कलर के लिए होगी। और कंट्रोल के साथ आप डिलीट की यूज करें या फिर कंट्रोल के साथ आप बैकस्पेस की यूज करें तो वो आपके बैकग्राउंड कलर के लिए यूज होगी। अब कलर यूज करने के बाद जिस लेयर को मैंने यहाँ पे हाइड कर रखा है लेयर के ऑप्शंस के अंदर, मैं एक बार लेयर को यहाँ पे ऑन कर देती हूँ। आप देखिए यहाँ पे मेरा ये देखिए अब मेरी यहाँ पे लेयर शो करी सिर्फ फर्स्ट वाली।
इसी तरह अगर जो सेकंड लेयर है उसको मैंने यहाँ पे इनविजिबल कर रखा है, उसको विजिबल करना है तो मैं अगेन इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ, तो ये देखिए मेरी यहाँ पे सेकंड लेयर यहाँ पे शो हो गई है। तो आपने एक से ज़्यादा जितनी भी आपने लेयर ले रखी हैं, आप उन लेयर को यहाँ से हाइड एंड शो कर सकते हैं कि अगर मुझे इस लेयर का मेरे पास यहाँ पे मुझे इस लेयर की कोई नीड नहीं है और मैं चाहती हूँ कि ये लेयर मुझे यहाँ पे शो भी ना करे मैं अपने पेज के ऊपर, तो मैं यहाँ से अपनी लेयर को यहाँ से क्या कर दूंगी, हाइड कर देती हूँ। ये लेयर सिर्फ मेरी यहाँ से इनविजिबल हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि लेयर मेरी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अगर हम डिलीट करना चाहें तो हम लेयर को डिलीट भी कर सकते हैं, और यहाँ से विजिबल करना चाहें, इनविजिबल करना चाहें तो आप यहाँ से इसको विजिबल और इनविजिबल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले फोटोशॉप के अंदर आगे के टूल्स सीखने से पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम फोटोशॉप की पेज के बारे में और लेयर्स के बारे में जानें। अगर आप किसी लेयर को डिलीट करना चाहते हो, जैसे मैं एक बार इसको यहाँ से विजिबल कर देती हूँ, तो जैसे मैंने 2 लेयर ले रखी है, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो लेयर है वो यहाँ से डिलीट हो जाए, तो मैं इसको डिलीट भी करके दिखाऊंगी अभी आपको। उससे पहले देखिए, इससे पहले मैंने एक ऑप्शन का यूज किया था कि यहाँ से अगर मैंने लेयर वाले ऑप्शंस के अंदर से अगर मैंने एक लेयर को सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ से सपोज करो कि मैंने लेयर 1 को सिलेक्ट कर रखा है, तो सिर्फ मेरी लेयर 1 है सिर्फ वही मूव करेगी, लेयर 2 यहाँ से मेरी मूव नहीं करेगी। अगर मैंने बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर रखा है तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर रखा है तो सिर्फ मेरा बैकग्राउंड ही काम करेगा, यहाँ पे मेरी दोनों लेयर में से कोई भी लेयर यहाँ पे मेरी वर्क नहीं करेंगे उस टाइम पे। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं इस लेयर पे क्लिक करूँ तो ये लेयर मेरी हाईलाइट हो जाए, इस लेयर के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरी ये वाली लेयर हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए जैसे ही हम मूव टूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे टूल ऑप्शंस के अंदर कुछ ऑप्शन शो करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा ऑटो सेलेक्ट लेयर। ऑटो सेलेक्ट लेयर का इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे इसके अंदर। सबसे पहले हम ऑटो सेलेक्ट लेयर को यहाँ पे टिक कर देते हैं। अगर हमारा ऑटो सेलेक्ट लेयर का ऑप्शन यहाँ पे अनटिक है तो हमारी लेयर आपस में मूव नहीं करेंगे, हमें लेयर के अंदर से जाके ही लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस भी लेयर को हमें मूव करवाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट लेयर को यहाँ पे टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद अब हमारे यहाँ पे देखिए, अगर मैं लेयर 2 को मूव कर रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ, तो लेयर 2 मेरी यहाँ पे मूव कर रही है, और लेयर 1 के ऊपर अगर मैं क्लिक कर रही हूँ तो लेयर 1 मेरी मूव कर रही है। बैकग्राउंड पे क्लिक कर रही हूँ तो बैकग्राउंड मेरा यहाँ पे काम कर रहा है। जो अगर आपको बैकग्राउंड पे कोई भी काम करना है, सपोज करो मुझे यहाँ पे कलर ही चेंज करना था, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर सकती हूँ। तो जिस भी लेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे वही लेयर आपकी मूव करेगी, अगर आपने ऑटो सेलेक्ट लेयर के ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर रखा है। उसके बाद हमारे पास ऑटो सेलेक्ट लेयर के बाद हमारे पास एक शो बाउंडिंग बॉक्स का ऑप्शन है। तो शो बाउंडिंग बॉक्स हमारा क्या होता है, शो बाउंडिंग बॉक्स पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास कुछ डॉटेड ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो कर रहे होंगे। जैसे ही मैं डॉटेड ऑप्शंस के ऊपर, जैसे ही मैं इसके कॉर्नर के ऊपर जो मेरे यहाँ पे डॉटेड ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं बॉक्स टाइप में, इनके ऊपर जैसे ही मैं यहाँ पे पॉइंटर लेके जाऊंगी तो ये देखिए इस बॉक्स के ऊपर अगर मैं पॉइंटर लेके जाती हूँ तो यहाँ पे मेरे कोई भी ऑप्शन शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने लेयर 2 को सिलेक्ट कर रखा है, और लेयर 2 को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे शो बाउंडिंग के ऑप्शंस का यहाँ पे यूज किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे शो बाउंडिंग ऑप्शंस का यूज किया है, तो ये ऑप्शंस मेरे सिर्फ मुझे यहीं पे शो कर रहे हैं। अब मैं लेयर 2 के ऊपर जो ऑप्शंस हैं इनके ऊपर अपने पॉइंटर को लेके जाऊंगी तो डबल एरो का एक सिंबल शो करेगा। यहाँ से मैं इसके साइज को कम या ज्यादा कर सकती हूँ। अब जितना साइज मुझे चाहिए अपनी इस लेयर का, तो यहाँ से लेयर के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज में यहाँ से इसको कर सकती हूँ। तो ये शो बाउंडिंग बॉक्स का ऑप्शन होता है। ये इस ऑप्शंस को अगर हम यहाँ से अनटिक कर देते हैं तो अब हम इस ऑप्शन को हाईलाइट कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास शॉर्टकट की है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको कलर की भी बताई थी, उस शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ बैकस्पेस या डिलीट आप यूज करेंगे तो आप फोरग्राउंड कलर का यूज करेंगे, सॉरी बैकग्राउंड कलर का यूज करेंगे। ऑल्ट के साथ बैकस्पेस या डिलीट की का अगर आप यूज करते हैं तो आप यहाँ पे फोरग्राउंड कलर को फिल कर सकते हैं। उसी तरह शो बाउंडिंग बॉक्स ऑप्शंस के लिए अगर मुझे अपनी, जैसे मेरे पास लेयर 1 है, लेयर 1 को अगर मुझे यहाँ से साइज को इंक्रीज करना है, जैसे मैंने लेयर 2 का किया है, तो हम कंट्रोल प्लस टी, फ्री ट्रांसफॉर्म की शॉर्टकट की होती है हमारे पास, कंट्रोल प्लस टी फ्री ट्रांसफॉर्म। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस टी की प्रेस करेंगे तो हमारे पास शो बाउंडिंग बॉक्स ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएंगे,
हाईलाइट हो जाएंगे और मैं यहाँ से इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज अगर आप करना चाहो, योर चॉइस। तो हम यहाँ से साइज को इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ से उसको कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने कंट्रोल प्लस टी ऑप्शंस का यूज किया, अगर हमारे पास शो बाउंडिंग बॉक्स ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट है, तो उसके बाद आपका फोटोशॉप के अंदर और कोई भी ऑप्शंस आपका यहाँ पे ढंग से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले आपको शो बाउंडिंग बॉक्स को यहाँ से हटाना होगा। और उसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हमारी स्क्रीन के ऊपर टूल ऑप्शंस के अंदर एक टिक का ऑप्शन आपको शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ट्रांसफॉर्म होता है इसको रिटर्न करने के लिए, तो हम यहाँ पे टिक के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर ये देखिए टिक के ऊपर क्लिक करने के बाद हम इसके ऊपर कोई भी वर्क कर सकते हैं। अगेन मैं एक बार फिर कंट्रोल टी का यूज कर रही हूँ। उसके बाद अगर हमें कोई अदर ऑप्शंस का यूज करना है तो सबसे पहले दिखा रहा है कि आपने ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रखा है। अगर आप इस टिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक नहीं करते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से एंटर की भी प्रेस कर सकते हैं। एंटर की प्रेस करने के बाद भी जो आपके शो बाउंडिंग बॉक्स है या जो आपका टिक का ऑप्शन हाईलाइट हुआ था प्री ट्रांसफॉर्म, जो वो यहाँ से रिमूव हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास आपको फोटोशॉप के पेज के बारे में बताने के लिए। एक बार स्टूडेंट्स अपने माइक ऑन करें और मुझे बताएं किसी को कोई प्रॉब्लम है। डिम्पल अपना माइक ऑन करें। डिम्पल आपको समझ में आया? पूजा माइक ऑन करें। पूजा अपना माइक ऑन करें। विशाखा, लक्ष्मी, कंट्रोल प्लस टी। ओके विशाखा समझ में आया आपको? ओके जितने भी स्टूडेंट्स मेरे अभी लाइव हैं तो मैंने आपके लिंक के अंदर शो कर रखा है, आपका टाइम टेबल भी बता रखा है। अगर किसी को वर्ड की या एक्सेल की, एचटीएमएल की, पावर पॉइंट की क्लासेस लेने तो आप वो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है।